हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था आपकी 1862 तक। तो 1862 का अब हम करेंगे हम 1862 से आगे यानी कि 1863। तो 1863 में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट हम इसको देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इससे पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए 1863 में सबसे पहले क्या हुआ, आप याद रखेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो आपकी स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 बार इसको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कितनी बार रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 बार मिला है। और कब कब मिला है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1917 आपका जो है 1944 यानी कि 44, और साथ ही जो आपका मिला है 1963। तो ये आपने ध्यान रखना है, 1917, 1944 और 1963। तो 3 बार जो आपके रेड क्रॉस सोसाइटी को आपका जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है। नोबेल प्राइज मिला है इन्हें, नोबेल प्राइज, इस सोसाइटी को नोबेल प्राइज मिला है। कब कब मिला है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1917, 1944 और आपकी 1963। अब इससे पूछा जा सकता है स्थापना कब हुई, तो आपको 1963 में करवा रहा हूं, तो इसका मतलब कि स्थापना कब हुई? 1963 में। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से? रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना किसने की, कब की? 1863 में। ये तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं। और जो आप किसने की ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन किए। ये की थी हेनरी ने। तो हेनरी ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 बार जो है इसे पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज। तो किसके लिए दिया गया? तो ये पीस के लिए, यानी कि शांति का जो है 3 बार नोबेल प्राइज किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दिया है रेड क्रॉस सोसाइटी को, आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका जो 1853 में और क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक शख्सियत है, उनका नाम है आपके स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का नाम सभी ने सुना होगा। इनका जो जन्म कब हुआ? 1863 को। 1863 को आपके जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। कब होता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है 12 जनवरी को आपका मनाया जाता है युवा दिवस। तो युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसके जन्म के उपलक्ष्य पे, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे? स्वामी विवेकानंद। अब देखिए स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने 1893 में शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था। कहां पे हुआ था? शिकागो। तो शिकागो में आपका एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? उसको नाम दिया गया धर्म संसद। तो धर्म संसद जो है इस सम्मेलन में जो है भाग लिया था आपके, किसने लिया था? ये लिया था आपके जो है स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद क्या होता है कि जो स्वामी विवेकानंद है वो क्या है आपके वापिस आ जाते हैं। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने और क्या क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ने, अगर आपको याद हो, 1887 में 1887 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की स्थापना किसने की? बेलूर मठ। तो बेलूर मठ की स्थापना की आपके स्वामी विवेकानंद ने। और ये कहां की थी? तो ये आपके कलकत्ता में की थी। तो ये भी आप साथ साथ याद रख लीजिए। इसके अलावा और स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या किया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने जो इनके गुरु थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन जो है स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। कई जगह आपको 1896 भी देखने को मिलेगा कुछ बुक्स में, लेकिन जो है मैक्सिमम बुक में आपका 1897 है। तो आपने लगाना है 1897। तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसकी याद में की, यानी कि किसके सम्मान में की? तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस।
तो इनके सम्मान में इन्होंने क्या है आपके जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आपने इतने फैक्ट इनके से याद रखने हैं। साथ ही एक और आपका जो है कंफ्यूज करने वाला फैक्ट है स्वामी विवेकानंद से एक कथन है आपका, काफी प्रसिद्ध कथन है। कथन क्या है? वेदों की ओर लौटो। तो आपको क्या लगता है कि वेदों की ओर लौटो किसने दिया है? क्या ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है? तो मैं लिख देता हूं, वेदों की ओर लौटो। तो ये कथन है वेदों की ओर लौटो। तो ये मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा और मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है। और ऑप्शन आपके पास रहते हैं स्वामी विवेकानंद और जो दूसरा इनके ऑपोजिट ऑप्शन होता है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ये दो ऑप्शन होते हैं और मैक्सिमम जो है आप लगा के आते हो दयानंद विवेकानंद को लगा लेते कई, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था आपके दयानंद सरस्वती ने। ये एरो मैंने आपको सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लगाए थे, जैसे कि आप जो है एग्जाम में जो है मैक्सिमम जो गलत करके आते हैं, मैक्सिमम आप लगा के आते हैं विवेकानंद का कथन है वेदों की ओर लौटो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसका कथन है? ये है आपके दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, तो ये विवेकानंद ने बिल्कुल भी नहीं कहा। आज आपको ये क्लियरली याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार गलतियां करोगे तो फिर आप गलत करके आओगे। ठीक है, दयानंद सरस्वती की हम बात कर लेते थोड़ी सी। तो दयानंद सरस्वती ने एक समाज की स्थापना की, उसका नाम है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपके दयानंद सरस्वती ने। कब की थी ये पूछा जा सकता है। 1875 को आपकी जो दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। अब वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपका कि 1863 में आपका जो है और क्या होता है ये अब आप देखेंगे। देखिए 1863 तक हमने इतना ऑलरेडी कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे 1863 में क्या हुआ। तो आपकी जो है रेल डाक, नोट डाउन कर लीजिए, रेल डाक सेवा का आरंभ कब हुआ? ये हुआ था 1863 में। अब आपको इससे क्या याद आ रहा है कि रेल का आरंभ तो आपका जो 1854 में हुआ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। जो आपकी पहली रेल चली थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1854। तो 16 अप्रैल 1854 को जो है पहली आपकी जो है ट्रेन चली। कहां से कहां चली थी? बंबई से ठाणे चली थी। किसके शासनकाल में चली? तो ये चली थी आपके डलहौजी। तो डलहौजी के शासनकाल में जो है पहली जो आपकी ट्रेन चली 16 अप्रैल 1854 को। तो ये बिल्कुल आपका सही है। कहां से कहां? बंबई से ठाणे। और आपके कितने किलोमीटर थी? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 34। तो 34 किलोमीटर जो ट्रेन चली ये चली थी 1854 में पहली बार। इसके अलावा जो है आपका एक और फैक्ट आपने याद रखना है, माफ कीजिएगा, ये कब चली थी आपकी? 1853 में जो आपकी पहली रेल चली ये आपको याद रखना है। 1854 में क्या हुआ था? 1854 आपको मैं ये बता रहा था कि रेल डाक सेवा कब से स्टार्ट हुई? 1863 से। अब 1854 के साथ इसका क्या लिंक है? 1854 में क्या हुआ? जो आपकी डाक टिकट है, तो डाक टिकट पहली बार जो डाक टिकट का जो प्रचलन कब से शुरू हुआ? 1854 से। तो आपको मैं ये बता रहा था कि 1854 में जो डाक टिकट जो आपकी शुरू हुई। अगर ट्रेन की बात करें तो आपकी रेल की बात करें तो 1853 में 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में ये शुरू हुई। तो डाक टिकट भी किसके समय में आपका प्रचलित हुआ? तो ये भी आपका डलहौजी के समय में प्रचलित हुआ। तो ये आपने इतना सा फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा आपका 1863 में अगर वायसराय की बात करें तो इस समय जो वायसराय कौन थे आपके? तो ये थे एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन जो आपके 1863 में आपके जो है वायसराय थे। माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। 1863 में कौन थे आपके? एल्गिन। तो एल्गिन थे आपके वायसराय। अब एल्गिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके लॉर्ड एल्गिन है इनकी जो मृत्यु कहां पे हुई? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किसकी मृत्यु हुई? एल्गिन की, और इन्हें यहीं पे दफनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी मृत्यु धर्मशाला हुई या फिर जिनको धर्मशाला में दफनाया गया? तो ये थे लॉर्ड एल्गिन। तो 1863 में आपके वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। आप जो है 1863 से इतना ही फैक्ट आपके जो इंपॉर्टेंट थे ये मैंने आपको बता दिए।
अब आपके जल्दी से देख लेते 1864। तो 1864 में आपका क्या होता है? 1864 में दो तीन चीजें आपकी याद रखने वाली है। सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपकी ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। कब की थी? 1854 को की थी। और इसके पीछे जो रीजन क्या था? रीजन था जितनी आपकी जो इंग्लिश बुक्स है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, जितनी आपकी इंग्लिश बुक्स है उन सभी बुक्स को अनुवादित करना उर्दू में। तो ये आपका जो है मेन लक्ष्य था साइंटिफिक सोसाइटी आपका जो है स्थापित करने का। इसके अलावा 1864 में क्या होता है? लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस आपके आ जाते हैं, क्योंकि जो आपकी एल्गिन की तो मृत्यु हो गई थी। अब जो आते हैं लॉर्ड आपके लॉरेंस से, उनके प्रयासों से शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो ये बनाया था आपके लॉर्ड लॉरेंस ने। माफ कीजिएगा, लॉर्ड नहीं, ये जॉन लॉरेंस है। तो जॉन लॉरेंस के प्रयासों से आपकी शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी 1864 में। और ये कब तक रही थी शिमला आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी? शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी आपकी 1941 तक। तो ये भी आप जो है याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे मिलते जुलते हैं। इसके अलावा जो आपके शिमला मौसम विभाग, तो शिमला मौसम विभाग जो है शिमला में जो है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना भी की गई, वो भी की गई 1864 में। हालांकि जो अब जो है भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय वो कहाँ है? 8% की बात करें ये पुणे में है, लेकिन जो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी आपके, तो ये की गई थी आपके शिमला में। ये आपने इतना सा फैक्ट इससे याद रखना है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हो सके तो वीडियो में जो आपकी ऐड आती है उनको आप पूरा देखें और इनको स्किप ना करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहे, आपको जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहूंगा। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए